कब याद आएगा परमात्मा, कब याद आएगा तुम्हारा एक लोटा जल, कब याद आएगी तुम्हें शिव महापुराण की कथा। जब तुम्हें उलझन आती है तब शिव याद आता है, जब तुम्हें तकलीफ आती है तब शिव याद आता है, जब तुम बहुत तकलीफ में अड़ जाते हो तब पड़ोसन से जाकर पूछते हैं क्यों, वो सियोर वाले महाराज ने वो बताया था वो कैसे करना चाहिए, तब तुम्हें याद आएगा कि शिव पुराण में मैंने ये सुना है, शंकर की कथा में मैंने ये स्मरण किया है, शिव की कथा में मैंने ये सुना है। एक लड़की है 7 साल की, जन्म से चल नहीं पाई, जन्म से बोल नहीं पाई, जन्म से सुन नहीं पाई, जन्म से समझ नहीं पाई। डॉक्टर ने उसको विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया क्योंकि ना उसका पाँव काम करता है, ना हाथ काम करता है, ना विवेक काम करता है, ना बुद्धि काम करती है, ना बोलती है, ना सुनती है, पलंग पर पड़ी रहती है। मात्र 7 साल हो गए। मैं बेबा बाई, काशीनाथ चांदने, ग्राम जामनेर, जिला जलगांव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। हाँ ले आओ। ना बेटी चलती थी, ना बेटी बोलती थी, ना बेटी उठ सकती थी, ना बोल सकती थी, ना समझ सकती थी, ना सुन सकती थी। अब इसमें बेटी ना तो बोले, ना चले, ना पलंग पर पड़ी रहती थी। डॉक्टरों ने विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया। एक बार किसी को पानी चढ़ाते हुए देखा तो पूछ लिया क्यों तुम रोज मंदिर जाती जाती दिखती हो, क्या बात है। तो कहा टीवी पर वो सियोर वाला महाराज आता है, प्रदीप मिश्रा, कथा कहता है, दिल से सुनो, उसको सुनकर तुम भी मंदिर जाओ। हम कथा सुनने लगे, आस्था चैनल पर मंदिर जाने लगे। शिव जी को जल चढ़ाती, वो जल लाकर अपनी बेटी के शरीर पर लगा देती। बेटी के शरीर पर लगाते लगाते, क्योंकि आस तो पूरी खत्म हो गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया था, आस पूरी खत्म हो गई थी, पर रोज जाती, हिम्मत नहीं छोड़ी, क्योंकि आप कहते हो कि अगर उस बाप पर भरोसा है शिव पर तो वो ठीक कर कर ही रहेगा। जल लाती, बेटी के शरीर को लगाती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज मेरी बेटी चलने भी लगी, बोलने भी लगी और बाबा की कृपा से सुनने भी लगी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। गुरुजी अब पत्र देखिए, अब वहाँ बोलने लग गई, चलने भी लग गई और सुनने भी लग गई। गुरुजी मेरी बेटी को भुसावल के कथा पंडाल में लेकर आई हूँ। बाबा पर मुझे पूरा भरोसा था, मेरे बाबा ने ठीक किया। शिव ऐसा ही है, तुम्हारा भरोसा कितना है? निवेदन करूं आप सबसे, कहीं दूसरी कथा में जाना तो केवल कथा को सुनने के लिए जाना, पर शिव महापुराण को अगर तुम्हें मालूम पड़ जाए कि कुबेरेश्वर धाम से चलकर ये कुबेरेश्वर बाबा यहाँ पहुँचे हैं, कुबेर भंडारी ये शिव महापुराण के रूप में यहाँ पहुँची है, तो तुम कथा सुनने के लिए मत जाना, अपने बाप से बात करने के लिए जाना, उससे थोड़ा बोलने के लिए जाना। वो तुम्हारे दुखड़े को समाप्त करेगा, वो तुम्हारे दुखड़े, वो तुम्हारे दुखड़े को समाप्त करेगा। जो पलंग पर से नहीं उठी, जो कभी बोल नहीं सकी, जो कभी चल ना सकी, जिसका शरीर ही काम ना करे, जिसको विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया जाए, वो कैसे चलेगी, कैसे बोलेगी, कैसे सुनेगी? उस परमात्मा पर करो भरोसा, उस पर। 83,99,999 योनियां, पशु, पक्षी, जानवर, जीव, पतंगे, वृक्ष, लता, ये सारी योनियां जब कट जाती हैं, निकल जाती हैं, तब ये 84 लाखवें नंबर की योनि आती है मानव की देह, मनुष्य का शरीर। तो क्यों भगवान शिव ने, भगवान विश्वनाथ ने आप और हमको मानव की देह देकर ये सोचना, समझना, विचार करना, ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान देना, क्यों शिव जी ने हमको ऐसा बनाया? केवल समझने की शक्ति, धारण करने की शक्ति, विद्वत्ता की शक्ति, ये सब देवाधिदेव महादेव ने मनुष्य को ही क्यों दिया? क्योंकि आखिरी योनि है, 84 लाखवें नंबर की यह योनि है मानव का देह। शिव पुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि इसके बाद यदि 84 लाखवें नंबर की जो योनि है मानव की देह, इस योनि में व्यक्ति ईश्वर का भजन कर लेता है, सत्कर्म कर लेता है, कुछ सेवा कर लेता है, कुछ पुण्य कमा लेता है, तो फिर उसका जन्म नहीं होता, वो परमात्मा की शरणागति में विराजमान होता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम के प्रपंच से अगर कोई छूटना है तो यह मानव की देह है, मनुष्य की देह, मानव का शरीर है। जितनी भी योनियां और मिलेंगी तो उन योनियों में आप सोचने और समझने की शक्ति नहीं होगी। केवल एक मानव की देह है जिसमें सोचने और समझने की शक्ति है। एक शादी का मंडप भी है, शादी करोगे, एक अदालत भी है तलाक करने के लिए।
कोई व्यक्ति ने प्रश्न किया कि गुरुजी, ये तलाक, ये अदालत, अभी अभी तलाक के केस चालू हुए कुछ सालों से, क्या पहले तलाक नहीं होता था? तो हम उनसे कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में ये तलाक की जो प्रथा है ये नहीं थी, ये दूसरे धर्म की है। 3 बार बोल दिया अलग होगा, ये दूसरे धर्म की। हमारे सनातन धर्म में तो एक बार जो गठजोड़ा बनता है, बंधन बनता है, फिर वो अंतिम समय तक भी, आखिरी श्वास तक भी, अर्थी पर लेटने तक भी वो संबंध बना रहता है और वो आखिरी संबंध तक निभता है। उसको थोड़ा सनातन तलाक को पीछे रखता है, सनातन प्रेम को आगे रखता है, सनातन श्रद्धा को आगे रखता है, सनातन विश्वास को आगे रखता है। और आज इस व्यासपीठ से कहने में हम पीछे नहीं हटेंगे, भले किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे। एक बात जरूर कहना चाहेंगे, दुनिया के जितने भी व्यक्ति हैं, दुनिया के जितने भी लड़के हैं, आज उनसे एक बात कहना चाहूंगा। दुनिया के जितने लड़के हैं उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा, अगर तुम्हारी किस्मत में कोई शंकर जी की पूजन करने वाली, कोई शंकर जी का व्रत करने वाली कोई लड़की तुम्हारी किस्मत में अगर मिल जाए तो समझ लेना तुम्हारे जैसा कोई किस्मत वाला नहीं होगा, तुम काल के जाल से भी निकाल कर ला सकते। परसों के दिन एक पत्र पढ़ा था, यहाँ पर एक भाई बहन आए थे जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि ये प्राण निकल चुके हैं, बॉडी घर ले जाओ। आप लोग उनका देखे भी थे, परसों के दिन की घटना। उस भाई ने कितना सुंदर बात कही, उसने कहा गुरुजी, ये मेरी पत्नी शंकर की भक्त है, इसलिए मुझे वो यमराज की कैद से भी वापस लेकर आ गई। जो लड़की शिव को 1 लोटा जल चढ़ाती होगी, जो बेटी, जो बेटा शंकर से लगाव रखता होगा, उसका जिंदगी में कभी तलाक नहीं हो सकता, क्योंकि वो शिव से इतना प्रेम करते हैं और शिव प्रेम परोसते हैं। शिव प्रेम परोसते हैं। दुनिया के लोग कहते हैं 33 कोटि देवी देवता में सबसे ज्यादा प्यार इन देवता का है, कोई कहता है उन देवता का प्यार है, पर उन्होंने अभी प्यार देखा नहीं है। शंकर जैसा प्यार और माता पार्वती जैसा प्यार दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जो 1 जन्म नहीं 51 जन्म माता पार्वती ने केवल शिव के लिए लिए और शंकर जी अपनी अर्धांगिनी के लिए। कोई दूसरी शादी नहीं करे तो पार्वती के जन्म का इंतजार करते रहे कि सती शरीर छोड़ी है, जन्म लेगी, पार्वती बनकर आएगी, पार्वती उमा बनकर आएगी, वो बनकर आएगी तो मैं उसको अपनाऊंगा, बाकी का किसी को नहीं अपनाऊंगा। इसको प्यार करते हैं, इसको प्रेम करते हैं। शिव से जब प्रेम होता है, भगवान शंकर से जब आप प्रेम करते हो, स्नेह करते हो, जल चढ़ाते हो, पूजन करते हो, वो प्रेम इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि शरीर संत हो जाता है। फिर कोई भेद नहीं रहता, फिर कोई विवाद नहीं रहता, फिर आपस में कोई क्लेश नहीं रहता, फिर कोई झगड़ा नहीं रहता। और मेरा निवेदन है इस पंडाल में बैठी हुई सब मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हैं, उनसे अपने बच्चों को शिव जी के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ाना प्रारंभ करो। अपने बच्चों को शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए भेजना प्रारंभ करो। अपने घर के बच्चों को शंकर का दरवाजा दिखाओ। अगर तुम्हारे बच्चे शिव की शरणागति में रहेंगे और शंकर से प्रेम करने लगेंगे तो तुम्हारे बच्चों की जिंदगी कभी बर्बाद नहीं होगी, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी। शिव विश्वास देते हैं। भेजो अपने बच्चों को मंदिर तक, भेजो अपने बेटा बेटी को कि शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ा। बेटियां कहेंगी मम्मी टाइम नहीं मिलता ऑफिस से, मम्मी पढ़ाई से, मम्मी इस काम से, पापा बच्चे बेटे कहेंगे पापा टाइम नहीं है, मम्मी टाइम नहीं है। बेटा समझाओ, ठीक है, कुछ थोड़ा समय निकालो, थोड़ा। जब व्यक्ति बीमार होता है, एक्सीडेंट होता है, वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, उसके घर में पैसा भी होता है, रिश्तेदार भी होते हैं, खाने के लिए भी होता है। पैसे लगाने वाले अटैची भर के पैसे रखते हैं, डॉक्टर से कहते हैं तुम्हें जितना पैसा लगाना लगा पर मेरे व्यक्ति को जिंदा कर दो, मेरे व्यक्ति को अच्छा कर दो। उसको
जो लगे, मैं कर्जा कर लूंगी, कर्जा ले दूंगी, मैं अपनी रकम बेच दूंगी, मैं अपनी जायदाद बेच दूंगी, पर इसको अच्छा कर दो डॉक्टर साहब, इसको अच्छा कर दो। मकान गिरवे रख दिया, जमीन गिरवे रख दी, गहने गिरवे रख दिए, बच्चे दिन रात काम करते रहे उस व्यक्ति को ठीक करने के लिए। पर याद रखना, पैसा दवाई खरीद सकता है, पैसा पलंग खरीद सकता है हॉस्पिटल का, पैसा वेंटिलेटर खरीद सकता है, पर पैसा श्वास नहीं खरीद सकता। श्वास बढ़ाने की जवाबदारी तो वो प्राणपति परमात्मा भगवान शिव की ही है। धड़कने, श्वास कितनी देना है, कितनी प्रदान करना है, उसकी जवाबदारी उसकी है। पलंग खरीद लो, अच्छा हॉस्पिटल खरीद लो, अच्छे डॉक्टर खरीद लो, मुंबई से डॉक्टर बुलवा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो सूरत से बुलवा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े दिल्ली से बुलवा लो, विदेश से बुलवा लो, वो सब आएंगे, दवाई देंगे, खर्चा करेंगे, सब कुछ होगा। पर सब कुछ करने के बाद भी डॉक्टर कहेंगे कि उसके हाथ में कुछ है। हम मेहनत तो कर रहे हैं पर रिस्पॉन्स इतना मिल नहीं रहा। हम मेहनत कर रहे हैं, आपने हॉस्पिटल भी अच्छा चुना है, डॉक्टर भी अच्छे चुने, दवाई भी अच्छी चुनी, महंगे से महंगा काम करा, पर रिस्पांस नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उसने पैसा तो कमाया पर कभी पुण्य नहीं कमाया। यदि कभी पुण्य कमाया होता तो हॉस्पिटल में वो पुण्य काम आ जाता। थोड़ा सा आप कलेक्टर बनो, आप एसपी बनो, आप आईजी बनो, डीआईजी बनो, टीआई बनो, तुम्हारी मर्जी पड़े, मंत्री संतरी कलंतरी, जो तुम्हें बनना है सब कुछ बनो, मना नहीं है। पर परमात्मा से निवेदन करना, मुझे सब कुछ बनाना, पर उससे पहले तेरे चरणों का दास बनाना, क्योंकि अंत समय में कोई नहीं आएगा, तब तुझे आना पड़ेगा। और अंत समय में वेंटिलेटर के बाहर डॉक्टर करेंगे, आईसीयू में इतनी बजे से इतनी बजे तक मिलना, चलो बाहर जाओ, इतनी बजे आना, कमरे में कोई नहीं जाएगा, सब बाहर हो जाओ, रिश्तेदार बाहर, सब बाहर। याद रखना, उस वेंटिलेटर पर जब तुम्हारी अंतिम सांसें चल रही होगी, कोई पास नहीं आएगा, कोई नहीं, कौन आएगा? अभी हम यहां से आते हैं ना, इधर से, ये इधर से पुल के पार से, तो पुल चालू होता है, वहीं पर शमशान है, वहीं शमशान। जिस दिन कथा चालू हुई थी उसके दूसरे दिन भी हमने देखा था कि कोई का अंतिम संस्कार हो रहा था। चिता पर अकेला व्यक्ति लेटा हुआ है, बाकी के सारे रिश्तेदार छांव में बैठे हुए हैं, पेड़ के, सब छांव। उसमें बेटा भी होगा, उसमें बेटी भी होगी, उसमें जमाई भी होगा, उसमें पति भी होगा, उसमें काका भी होगा, उसमें मामा भी होगा, उसमें रिश्तेदार भी होंगे। जो रिश्तेदार तुम्हारे धन के चक्कर में तुम्हें 1 मिनट नहीं छोड़ते थे, आज वो तुम्हें चिता में लेटाकर छांव में पेड़ की बैठे हैं और बीड़ी सूड़ लगकर बीड़ी धुनक रहे हैं। कुछ बैठे बैठे तंबाकू मल रहे थे और मुर्दा जल रहा था, चिता पे लेटा था और वो तंबाकू खा रहे थे। कुछ बैठ के गप्पे लगा रहे थे, मुर्दा, इसमें कोई मामा था, इसमें कोई काका था, इसमें कोई चाचा था, इसमें कोई भाई था, इसमें कोई पापा था, इसमें कोई काका था, इसमें कोई जमाई था, इसमें कोई बेटा था। जितने बैठे थे उसमें सब रिश्तेदार थे, पर अकेला चिता पर जल रहा था। उस समय पर कोई नहीं था, कोई। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। भक्तों की सुन के पुकार रे, तू नंदी लेकर आ जाना। जब काका नहीं आएगा, मामा नहीं आएगा, फूफा नहीं आएगा, दामाद नहीं आएगा, बेटा नहीं आएगा, छोरा नहीं आएगा, रिश्तेदार नहीं आएंगे, तब याद रखना, तुमने जो शिव महापुराण की कथा को पंडाल में भूसावल के सुना है, वो नंदी लेकर देवादिदेव महादेव तेरी आखिरी श्वास में दिया। एक बहन ने तो ढोल भेजी है मेरे को, ढोल, एक जोरदार ढोलक आई है, गले में डालो ने बजा। वो ढोलक भेजने का कारण क्या है मालूम है आपको? पत्र में लिखा है उसने ढोलक भेजने का कारण भी। मेरा नाम कोमल दीपक कापड़े, मैं फैजपुर जिला जलगांव तहसील यावल की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को कई साल निकल गए थे, गर्व नहीं ठहरता था। जितने लोग मिलते थे वो केवल मुझे अपशब्द कहते थे, ताना देते थे, और पूरे मोहल्ले में मेरे लिए गली गलत बात कहते थे। इसे ढोलक पीट पीट के कहते थे कि ये तो भांज है, इसको औलाद नहीं हो सकती। इसलिए आज व्यासपीठ पे ढोलक चढ़ा रही हूँ, क्योंकि मेरे बाबा ने मेरी गोदी भर दी और मुझे माँ बना दिया, इसलिए ढोलक चढ़ा रही हूँ। लोगों ने ढोल पीटा था कि ये कभी माँ नहीं बन सकती, ढोल पीटा। अब हम भी ढोल पीट रहे हैं, अब तो बन गई। अब तो माँ बन गए ना। अब तो शिव कृपा, कहीं बैठी हो तो अपने बच्चे को ला सकते,
बच्चों को शिव मंदिर तक भेजने का प्रयास करो, शिवालय तक भेजो। जब घर के बच्चे शिव मंदिर तक जाएंगे, शिवालय तक जाएंगे, शिवालय तक पहुंचेंगे, तो याद रखना वो बच्चे फिर कभी जिंदगी में किसी दूसरे के आगे उनको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिवालय, शिव तत्व में उनको रमने दो। शिव तत्व कितना दूर दूर से आप लोग यहां आए हो, पूरे दिन भर धूप में तपते तपते आप इस कथा का इंतजार करते हो, पूरे धूप में तपते तपते। इस मन को परमात्मा तक लगाने का प्रयास करते हो कि कैसे भी शिव हमारे मन की बात को सुन, श्रवण, धारण। उसको भजो। कितना सुंदर एक संवाद है संत तुकाराम जी का। और आप लोगों तो भुसावल नगर के हो। ताप्ती पुराण में मां ताप्ती के तट पर भुसावल की बड़ी महत्वता आई है। उसमें कपिलेश्वर महादेव का वर्णन बड़ा सुंदर आया। मां ताप्ती के तट पर कपिलेश्वर महादेव में आप लोग गए दर्शन करने? हाथ तो उठाओ, किस किस ने दर्शन करें? करें सब लोगों ने? रखो। वो कपिलेश्वर महादेव आज भी विराजमान है भुसावल नगर में, भुसावल क्षेत्र में। भुसावल से शायद थोड़ी ही दूरी पर, कुछ किलोमीटर पर ही, ताप्ती के तट पर ही उनका स्थान है। ताप्ती पुराण में इसका वर्णन है। ताप्ती पुराण में इसका वर्णन आता है। ताप्ती परिक्रमा में भी इसका वर्णन आता है। तो जरा विचार करिए कि भुसावल की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। यदि भुसावल नगर को देखा जाए तो दुनिया में भुसावल को यदि केवल देखा जाए तो भुसावल के चारों कोने में चले जाओ, चारों दिशा में चले जाओ, भुसावल के चारों कोने में। जैसे भारत भूमि के चार कोने पर चार पीठ बने हुए हैं, चार कोने पर चार देवस्थान बने हुए हैं। इधर रामेश्वर है, उधर बद्रीनाथ है, उधर द्वारका है, उधर जगन्नाथ है। उसी तरह जैसे इधर केदारनाथ है। तो ये जैसे चार स्थान अलग अलग भारत की भूमि को सुरक्षित रखते हैं, वैसे भुसावल की भूमि को भी भगवान शंकर के चार ऐसे प्राचीन मंदिर भुसावल के चार कोने में हैं, जहां पर भुसावल को सुरक्षित रखते हैं। स्वयं शिव प्रकट है। अब उसको साधो, उसको जानो, और जो जान गया वही श्रेष्ठ है। संत तुकाराम जी का बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है। संत तुकाराम जी का बड़ा सुंदर प्रसंग। संत श्री तुकाराम जी बैठे हुए थे अपने कीर्तन आनंद में, और भगवान देवादिदेव महादेव मां पार्वती के साथ में, जगतजननी जगदम्बा के साथ, मां आद्य शक्ति पार्वती के साथ में भगवान देवादिदेव महादेव विराजमान। तुकाराम जी अपनी मस्ती में कीर्तन कर रहे थे। भगवान देवादिदेव महादेव पार्वती के साथ में विराजमान थे। पार्वती जी संत तुकाराम जी के कीर्तन को सुनती सुनती इतनी बेसुध हो गई थी कि उनको घर की भी सुध नहीं थी। महाराष्ट्र के वो संत तुकाराम जी जब कीर्तन कर रहे हैं तो मां पार्वती जी बेसुध हो गई हैं। इतना इतना उनकी सुध पूरी कीर्तन में डूब चुकी है। पूरी कीर्तन कुछ स्मरण ही नहीं है। भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। मां पार्वती जी संत तुकाराम जी के अभंग में, कीर्तन में डूब गई। सुध नहीं है मां को। नंदी ने अपने गले में पड़े हुए घंटे का नाद किया तो भी पार्वती जी की सुध नहीं बनी। स्वयं भोले बाबा ने देखा कि भगवान श्री गणेश जी महाराज पुकार रहे हैं, कार्तिकेय जी पुकार रहे हैं, तो भी पार्वती को सुध नहीं। थोड़ा ध्यान देना। भारत की भूमि के संत तुकाराम जी जब कीर्तन करते थे तो स्वयं ब्रह्मा और विष्णु महेश भी सुध भूल जाते थे। ऐसा कीर्तन करते, ऐसा कीर्तन
हमें आपको और हमको तो गौरव होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा गौरव तो महाराष्ट्र के लोगों को होना चाहिए कि संत तुकाराम हमारे महाराष्ट्र के वो संत जब कीर्तन करते थे तो माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी पार्वती शुद्ध भूल जाती, उनकी ध्यान नहीं रहता। संत तुकाराम जी जब भजन गा रहे हैं माता का शुद्ध नहीं है, माँ पार्वती जी शुद्ध भूली। भगवान भोलेनाथ जी ने डमरू का नाद किया तब पार्वती जी की शुद्ध गई, उठी शिव जी के पास पहुंची। आज बाबा भोलेनाथ जी के पास पार्वती तो जाकर बैठी ही थी, इतनी देर में भगवान श्री हरि का आगमन हो गया। और भगवान श्री हरि का आगमन हुआ, नारायण आए, शिव जी ने भेंट करी भगवान नारायण से। पार्वती जी के चेहरे पर एक अलग से चमक थी। कहते हैं अगर बर्तन में दूध लेना है तो बर्तन को खाली रखना पड़ेगा। तुम्हारी जो पानी की बोतल है उसमें अगर पानी भरना है तो पहले बोतल का पानी खाली करना पड़ेगा, तब तो दूसरा पानी भराएगा। और अगर भरी हुई बोतल है और उसी में तुम पानी डालते जाओगे तो वो पानी तो नीचे गिर जाएगा। पात्र खाली होगा तो उसमें कुछ भर सकते हो। शिव महापुराण भी यही कहती है। शंकर भगवान की यदि कथा सुनने के लिए आप भूसावल नगर में कथा सुनने के लिए आए हो या आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो तो पहले अपने मन को अहंकार से खाली करो, काम आसक्ति से खाली करो। जब ये मन खाली होगा तब इसमें शिव महापुराण की कथा भराना प्रारंभ होगा, तब इसमें भरा। अब हमने इसमें तो पहले से ही इतना सारा ना जाने कौन कौन सा कचरा भर के रखा है। अच्छा, कितना आश्चर्य होता है ना, आप लोग भंडारे में जाते हो भोजन करने के लिए तो पूरी प्लेट एकदम साफ होना चाहिए। कितने ज्ञानवान हो आप सब लोग, कितने विद्वान हो सभी लोग। भोजन करने गए तो प्लेट साफ चाहिए और भजन करने बैठे तो मन साफ नहीं है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको कच्ची रोटी अच्छी लगती है? किसी को कच्ची रोटी अच्छी लगती है क्या? नहीं। कच्चा सीरा, कच्ची पूरनपोली जम के तो बोलो नहीं। जब तुम्हें कच्ची रोटी पसंद नहीं है, जब तुम्हें कच्चा सीरा पसंद नहीं है, जब तुम्हें कच्ची पूरनपोली पसंद नहीं है, तुम्हें कच्चा बड़ा पाव पसंद नहीं है, तो भगवान को भी कच्चा भगत पसंद नहीं है। उसको पक्का चाहिए, एकदम मजबूत पक्का। ये मेरा है, पका हुआ है। सब त्याग कर व्यर्थ की बातों में रहो, परिवार में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में, सबके साथ रहो, पर मन उस ईश्वर में लगाकर अपना कार्य पूर्ण करो। भगवान की भक्ति करने के लिए शिव महापुराण की कथा कहती है पात्र को खाली रखो, मन को साफ रखो। जब मन साफ होगा तो भगवान की अविरल भक्ति अपने आप आपके हृदय में प्रवेश करती चली। भगवान नारायण आ गए, शिव जी से मिले, भगवान शंकर भी नारायण से मिले। तब पार्वती माता के चेहरे पर बड़ी सुंदर प्रसन्नता थी और एकदम चेहरा पार्वती जी का उज्जवल हो रहा था, एकदम पार्वती जी का चेहरा बहुत चमक रहा था। तो भगवान नारायण ने पूछ लिया कि बाबा आज तो माँ जगतजननी जगदम्बा बड़ी अलग सी दिख रही हैं, बहुत अलग नजर आ रही हैं। भजन का, सत्संग का, कीर्तन का, कथा का असर आपके चेहरे पर दिखना चाहिए। तुम लगे कि लगा? शिव महापुराण की कथा सुनकर जब यहां से जाओ और तुम्हारी बहुएं या तुम्हारे घर के लोग तुम्हें देखकर कहें आज अम्मा कुछ बदली बदली दिख रही है, तो समझो कि कथा का असर हुआ। नहीं तो मालूम पड़े यहां से जाते से चाय बना दे, मम्मी दूध खत्म हो गया, उरा गई थी जब तो फ्रिज में 2 किलो रख के गई थी, कौन तू पी गई? अब बताओ कथा का क्या असर हुआ? तो कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम कथा तो सुनते हैं, हम भजन भी करते हैं, हम कीर्तन भी करते हैं, हम मंत्र जाप भी करते हैं, हम नाम जाप भी करते हैं, हम भगवान का स्मरण भी करते हैं, उसके बाद भी हम भगवान की भक्ति जैसे हो ही नहीं पाते। हम वो भक्ति जैसे रम ही नहीं पाते, हम अपने स्वभाव को वैसा बना ही नहीं पाते जैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए, वैसा हमारा स्वभाव बन ही नहीं पाता, वैसा स्वभाव। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। भगवान को पाने के लिए
शिव जी को पाना है तो जटा नहीं बढ़ाना पड़ेगा, शिव जी को पाना है तो भस्म नहीं लगाना पड़ेगा, शिव जी को पाना है तो घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, शिव जी को पाना है तो नग्न वेश धारण नहीं करना पड़ेगा, शिव जी को पाना है तो मन को थोड़ा शांत करना पड़ेगा और मन में थोड़ी कोमलता, प्रेम, वात्सल्य, करुणा आपके हृदय में लाना पड़ेगी। शिव प्रसन्न हो जाएगा और आपके हृदय में आकर बैठ जाएगा, आपके हृदय में आकर बैठ। चेहरे पर दिखना चाहिए कि सत्संग का असर कितना हुआ। चेहरे पर शादी होती है तो लड़की का चेहरा अलग दिखता है, लड़के का चेहरा अलग दिखता है। उसी तरह जब शिव से प्रेम होता है, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करते हो, बाबा के मंदिर जाना चालू करते हो, तो तुम्हारा चेहरा अपने आप बोलता है कि ये शिव का परम भगत है। उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। क्रीम की चमक 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 15 दिन, 1-2 महीना, 6 महीना रहती है। परशु महापुराण की कथा की चमक, अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक रहती है, पूरी जिंदगी रहती है। तो चमक समाप्त नहीं होती। आप जितना जितना भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, नाम जाप करेंगे, स्मरण करेंगे, कीर्तन में डूबेंगे, स्वयं भगवान नारायण करें पार्वती जी को देख करके, पार्वती का चेहरा आज तो माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा, माँ आद्य शक्ति का चेहरा कुछ और बोल रहा है। भगवान शंकर ने कहा पृथ्वी पर कोई संत तुकाराम जी हैं, वो कीर्तन कर रहे थे और उनके कीर्तन में पार्वती जी डूब गई, उनके कीर्तन में पार्वती जी डूब गई। तब तो भगवान नारायण ने कहा, पांडुरंगा हरि ने कहा, विठोबा ने कहा, विठल नाथ ने कहा, प्रभु यदि पार्वती जी कीर्तन में इतना डूब रही हैं तो एक बार आप भी तो जाकर तुकाराम जी की थोड़ी बहुत परीक्षा लिया, जाओ जरा परीक्षा लेने के लिए। भगवान देवाधिदेव महादेव परीक्षा लेने के लिए चले, पहुंचे, साधु का वेश, बुजुर्ग बूढ़ा का रूप। संत तुकाराम जी को पास के गांव में कीर्तन करने जाना था। ना कोई मृदंग बजाने वाला है, ना कोई मंजीरा बजाने वाला है, अकेले संत तुकाराम जी। सबको निमंत्रण दिया है, मृदंग वाले तुम भी आना, मंजीरा वाले तुम भी आना। और संत तुकाराम जी जैसे ही बैठे, ना मृदंग वाला आया ना मंजीरा वाला आया, क्योंकि शिव को परीक्षा लेना था। तब तुकाराम जी ने हाथ जोड़कर विठल पांडुरंगा से कहा, ना तो वो मंजीरा वाला आता है, ना वो मृदंग वाला आता है, कीर्तन होना है। तेरा कीर्तन तुकाराम कभी नहीं गाया है, तेरे कीर्तन को तूने ही गाया है, तो आज मृदंग भी तू ही बजाएगा, मंजीरा भी तू ही बजाएगा और कीर्तन भी तू ही गाएगा। तुझे ही गाना। महाराज जब ये मन की, वो कहते हैं ना, मन की तिजोरी में जब राम नाम श्याम नाम कीर्तन के मंत्र रूपी हीरे, देहाची तिजोरी भक्ति चाँच ठेवा, उघड़दार देवा आता उघड़दार देवा। जब हृदय की तिजोरी में भगवान के मंत्र विराजमान होते हैं तो सुख मिलता है। शिव जी जान गए, हो गई परीक्षा, हो गई परीक्षा, वापिस आ गए। हरि विठल साथ में उनके, हरि विठल पांडुरंगा ने पूछा भोलेनाथ जी से, लिया है परीक्षा? शंकर जी बोले परीक्षा की जरूरत ही नहीं है। पर तुकाराम जी को एक बार तो तुम्हें देना पड़ेगा। हरि विठल कह रहे हैं भोलेनाथ जी से, संत तुकाराम जी को एक बार तो शिव जी तुम्हें देना ही पड़ेगा। जब परीक्षा में कोई पास होता है तो उसको कोई गिफ्ट मिलता है। तुकाराम जी परीक्षा पास किए हैं तो तुम उसको गिफ्ट दो। क्या गिफ्ट दो? तो भगवान शंकर से हरि विठल जी कहते हैं, शिव जी संत तुकाराम जी को वर दो कि संत तुकाराम जी जिन अभंग को गाए, संत तुकाराम जी जो पद गाएं, जो कीर्तन गाएं, वो बेलपत्र की तरह एकदम हल्के कोमल श्री नारायण हरि पांडुरंगा विठल के मस्तक पर सजते चले जाए, सजते चले। वर दिया, हे तुकाराम जब तुम कीर्तन गाओगे, अभंग गाओगे, तुम्हारे वो कीर्तन बेलपत्र की तरह हल्के होंगे, हल्के।
इसीलिए शायद जब तुकाराम जी से कई लोगों ने ईर्ष्या रखी, पंढरपुर में ईर्ष्या रखने के बाद संत तुकाराम जी से कहा, तुम कहते हो तुम्हारे अभंग भगवान नारायण ने लिखे, विठ्ठवा ने लिखे, पांडुरंगा ने लिखे, तुम कहते हो कि तुम्हारे अभंग, तुम्हारे ये कीर्तन जब भगवान ने लिखे हैं तो उठाओ इन अभंग को, डाल दो नदी में, पानी में डाल दीजिए। संत तुकाराम जी की परीक्षा ले रहे थे, ले गए, क्योंकि संत तुकाराम जी को मालूम था कि भगवान शंकर ने कहा ही ये तो बेलपत्री की तरह हल्के हैं, तो संत तुकाराम जी ने पानी में डाल दिए। चले गए, एक कक्ष में जाकर तुकाराम जी बैठ गए, बैठकर हरि विठ्ठल 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 जपने लगे। सारे नगर वालों को लगा कि सारे के सारे अभंग पानी में गल गए होंगे, सारे के सारे कीर्तन पानी में गल गए होंगे, और मालूम पड़ा 8 दिन निकल गए और 8 दिन बाद वही कीर्तन, वही अभंग पानी में से सूखे तैरते हुए बाहर आते हैं और संत तुकाराम जी के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो बेलपत्र की तरह सूखे थे। याद रखना, शिव, आपको कल भी कथा में कहा था, परसों भी कथा में कहा था, भगवान शंकर सबसे पहले यदि आपको देते हैं तो सहनशीलता देते हैं। जामनेर जलगांव से हैं गुरुदेव। शिव महापुराण, पार्थिव शिवलिंग, प्रदोष व्रत और बाबा के रुद्राक्ष का वर्णन करना चाहते हैं। मेरे पति की तबीयत 22 जनवरी को अचानक से खराब हो गई, पेट में दर्द हुआ, जलगांव के अस्पताल में उनको लेकर गए। उनको जलगांव के अस्पताल में लेकर गए और जलगांव के अस्पताल में जब दिखाया तो उनका किडनी काम करना बंद कर दिया था। किडनी ने काम करना बंद करा और उनका डायलिसिस चालू हो गया। उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा, डायलिसिस चालू हो गया। डॉक्टर ने कहा कि इनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया है, इनका डायलिसिस चलेगा या फिर किडनी बदलना पड़ेगा। बड़ी घबरा गई। आपकी कथा टीवी पर सुनती थी, मन में आपने एक बेलपत्री, एक दुर्वा और एक चावल के दाने का प्रयोग बताया था। 15 दिन तक जब डायलिसिस चलता रहा तो मैंने वही दुर्वा, बेलपत्री और चावल के दाने का प्रयोग करा। मैंने सोचा मैं भी तो कर देखूं, और जो प्रयोग करना प्रारंभ करा, किडनी ने थोड़ा थोड़ा काम करना चालू करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई, आज मेरे पति का एक भी डायलिसिस नहीं होता और बाबा की कृपा से वो पूर्ण तरह से ठीक हो गए। अगला पत्र है, मैं निकिता प्रशांत भारवे, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं जूना सतारा बेणी माता नगर भुसावल की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। एक लोटा जल मतलब सारी समस्या का हल। मेरे पति की कोरोना काल में नौकरी छूट गई थी। नौकरी छूटने के बाद हम लोग कर्जे में डूब गए। हम दोनों रोज शिव जी के मंदिर जाना चालू कर दिए। मंदिर में झाड़ू लगाते, पोछा लगाते। लोग अपशब्द कहते, लोग कहते कर्जे में इतना डूब गया, दुनिया का पैसा खाकर बैठ गया, अब क्या शिव जी तेरा कर्जा चुकाएंगे। फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोलते। हम लोग आपके मुख से सुने थे कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। हम 2023 में अक्टूबर के महीने में नागपुर में आपकी 5 दिन की कथा हुई, और नागपुर में 5 दिन की कथा हुई थी। वो कथा में मेरे पति ने और मेरे 2 साल के बच्चे ने पूरे 5 दिन की कथा सुनी। हमने बड़नगरी, फाटा, जलगांव, 40 गांव में जो कथा हुई वो भी श्रवण करी। बाबा की मिट्टी शरीर पर लगाते, थोड़ी सी मिट्टी उठाकर घर पर लाते, उसको पटक देते कथा की मिट्टी। आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, मेरे पति का खुद का ऑनलाइन का काम चालू हो गया। और मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मेरी सरकारी नौकरी बाबा लगा देगा। आज मेरी महिला बाल विकास विभाग में बाबा की कृपा से नौकरी भी लग गई, मेरे पति का भी काम चालू हो गया, सारा कर्जा चुक गया। बाबा की कृपा से मकान, गाड़ी, बंगला सब बाबा ने कर दिया। ये शिव की कृपा है, हम कर्जे से मुक्त हो गए। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है। दुनिया ताना देगी, दुनिया गाली देगी, दुनिया का काम है अपशब्द करना, दुनिया का काम है आपके विल पावर को कमजोर करना, दुनिया का काम है आपको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते हुए देखकर आपका पांव खींचकर नीचे करना। एक हाथ में 5 उंगली हैं, एक उंगली मेरा महादेव पकड़ा है, और ये बाकी की जो 4 उंगलियां हैं ये सब नीचे खींचने वाले पकड़े हुए हैं कि नीचे खींचना। लोगों को अपनी गलती नहीं दिखती, दूसरे में बहुत गलती दिखती है। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, सुन आज शाम को मेरा दोस्त भोजन करने आएगा, खाना खाने आएगा। पत्नी ने कहा अच्छा हाँ, ये जो घड़ी रखी है ना इसको छुपा दे, वो जूते रखे हैं ना उसको छुपा दे, वो गुलदस्ता रखा है उसको छुपा दे,
वो सामने जो कपड़ा टंगा है ना, टी शर्ट, उसको छुपा दे। पत्नी ने कहा तुम्हारा दोस्त चोर है क्या, जो तुम कह रहे हो जूते छुपा दे, घड़ी छुपा दे, गुलदस्ता छुपा दे, टी शर्ट छुपा दे, पेंट छुपा दे, तुम्हारा दोस्त चोर है क्या? पति बोला नहीं, वो अपने सामान को पहचानता है। हम जब दूसरे में गलतियां देखते हैं तो गलती हमारे अंदर इतनी भरी होती है कि हमें उसकी अच्छाई नजर नहीं आती। हम दूसरे को जब अपशब्द कहते हैं तो हमारे भीतर इतना अपशब्द भरा होता है कि हम दूसरे को अपशब्द कहते हैं। चोर कोई दूसरा नहीं, अपन खुद। अच्छा देखो, श्रेष्ठ देखिए, गलत क्यों देखना? उसको याद करते रहो, मुझे तुम, मुझे तुम, क्यों देखना गलत? अच्छा देखो, अच्छा विचार करो, अच्छी सोच रखो, अच्छी दृष्टि रखो, अपने आप अच्छा होगा। समय आया, मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी, जिनका विवाह भगवान देवादिदेव महादेव से हुआ था, शिव जी से। कैलाश लेकर चले गए भगवान शंकर। पार्वती जी कैलाश पर पहुंची, उनका मन नहीं लग रहा था। शिव जी ने पूछा, पार्वती तेरा चित्त नहीं लगता कैलाश पर? नहीं। क्यों नहीं लगता? कहा मैं हिमालय राज की बेटी हूं, मैं हिमालय राज की बेटी हूं, और ये कैलाश पर्वत भी हिमालय है। कितनी तमन्ना होती है किसी लड़की की कि वो अपने ससुराल जाएगी, मैं तो मायके की मायके में ही हूं। हिमालय राज की बेटी कैलाश पे आके बैठ गई, मतलब कैलाश भी हिमालय में तो है, तो ये तो मेरा ही मायका हुआ, फिर तो तुम मेरे पिताजी के घर जमाई हुए। शिव जी बोले, कैसी बात करती है पार्वती तू? ये तेरा मायका है? हाँ, मुझे ससुराल जाना है। होता है किसी किसी के मन में भाव आ जाता है कि भगवान ऐसा करना कि मेरे घर में मेरी जहाँ शादी हो वहाँ मुझे अच्छा ससुराल। कई कई बेटियाँ बेटी, एक लड़की थी, वो भगवान से रोज प्रार्थना करती थी, भगवान जहाँ मेरी शादी हो वहाँ मुझे सास जरूर मिले, भगवान ऐसी कृपा करना मुझे सासू मिले, हे भगवान मुझे सासू मिले। दुनिया की पहली लड़की थी जो सास मांगती थी। आज के जमाने की होती और वो भी भूसावल की होती तो क्या सास को निपटा देना। और जहाँ उसकी शादी हुई ना, वहाँ उसको सास ही नहीं मिली। इतनी रोई, घर जाके इतनी रोई, मेरी तो सास नहीं है, मेरी तो सास नहीं है। बड़ी दुखी हो गई। दुखी हो गई तो एक दिन उसके मन में आया, कुछ भी हो, मैं सास भले मेरी नहीं है परंतु मैं एक नई सास ले आऊंगी। और जितना घर में लोहे का सामान था, तगाड़ी, फावड़ा, गेती, कुर्सी लोहे की, सारी ले गई लोहार की दुकान पे, सबको गलवा के लोहे की सास बनवा लाई। उसको साड़ी पिना के, सिर पे पल्लू वल्लू डाल के, और उसको बिठा दिया कुर्सी पे। सास से पूछती, माँ सब्जी काई की बनाऊं? सास से पूछती, माँ रोटी काई की बनाऊं? माँ चाय बना के लाऊं क्या? सास से पूछती। एक दिन पति आया, पति ने पूछा, खेत पे जाना था काम करने, यहां तगाड़ी रखी थी, फावड़ा रखा था, गेती रखी थी, कहां है? पत्नी बोली, वो तो मैं सब गलवा के सास बनवा लाई। पति को आया गुस्सा, मूर्ख, पागल, अकल नहीं है तेरे में? तेरे बाप ने ये सिखाया है? अरे मेरी मां मर गई थी तो दूसरी बनाने की जरूरत क्या थी? उठाई लोहे की सास को और बाहर फेंक दिया पति ने, और इसको भी धक्के मारकर निकाल दिया, निकल यहां से। बेचारी रोती रोती कहां जाए, सास को उठाया गोदी में, चढ़ गई पेड़ के ऊपर। सोचा कल पति का गुस्सा कम हो जाएगा जब सास को लेकर वापस घर में चली जाऊंगी, रात को कहां जाऊंगी। ऊपर चढ़ गई, ऊपर चढ़ी सास को लेके, रात को आ गए चोर। जिस पेड़ के ऊपर वो चढ़ के बैठी थी उसी पेड़ के नीचे चोर बैठ गए। चोरों ने अपना चोरी का सामान वहीं पर नीचे खोला, हिस्सा कर रहे थे, बांट रहे थे, और बांट रहे थे नीचे बैठ के। इसको आ रही थी ऊपर नींद, और नींद के झोंके में जो गोदी में रखी थी सांस, वो गिर गई नीचे। जैसे ही सांस नीचे गिरी, इतने में तो चोर भागे, पुलिस वाले आए, भागो जल्दी से। सारे के सारे चोर भगकर चले गए और इसकी नींद खुल गई। मेरी सांस नीचे गिर गई, मेरी सांस नीचे गिर गई। जो नीचे देखा, सांस के पास गई तो सोना ही सोना पड़ा था। खुश हो गई, बताओ मेरी सांस ने मुझे इतना सोना दिया। पोटली बांधी सोने की, सिर पे रखी, बाजू में सांस, पहुंच गई दरवाजे पे, कोनी से मारे दरवाजे को, खोलो खोलो खोलो। पति चिल्ला कर आया, फिर आ गई तू आधी रात को, दरवाजा तो खोलो। जैसे पति ने दरवाजा खोला, इसने सारा सोना दिखाया। दिखाते से पति बोला, अंदर आ जाओ, अंदर। अब तो गाड़ी बंगला सारा एक नंबर का हो गया। अब इसका तो गाड़ी बंगला बन गया, पर जो सामने रहती थी उसकी नींद उड़ गई।
उसने एक दिन इसको चाय पर बुलाया और पूछा, क्यों री, रात में तेरे पास इतना माल कहां से आ गया? तो इतने में वो तो सीधी सादी थी, उसने कह दिया सब मेरी सास की देन है। सास? हाँ, तो उसको तो मरे 40 साल हो गए, वो कहां से देखो, मेरी सास मर गई थी, सास नहीं थी, भगवान से रोज कहती थी मेरी सास मिले, सास नहीं मिली, तो मेरे घर में जितना लोहे का सामान था सब गला के मैंने लोहे की सास बना ली, कुर्सी पे रख लिया, उससे पूछती थी क्या लाऊं, क्या बनाऊं, क्या करूं, सब पूछती। एक दिन मेरे पति ने मेरी सास को बाहर फेंक दिया, मुझे भी घर से निकाल दिया, मैं पेड़ पे चढ़ गई, रात को सांस नीचे गिरी, सोना ही सोना मिला, सामने वाली ने विचार करा मेरी तो जिंदा बेटी कभी अंगूठी नहीं दी और इसकी तो मरी हुई इतना दे रही है। इसने भी अपने पति से कहा, सुनो सारे घर का सामान लोहे का गलवाऊंगी, सास बनवाऊंगी। पति बोले मेरी अम्मा जिंदा तो बैठी, काय को बनवा रही है? पत्नी बोली फालतू की बात करना मती, जब मैंने बोल दिया बनवाऊंगी तो बनवाऊंगी, ठीक है। सुनो, आधी रात को तुम सास को बाहर फेंक देना और मुझे भी धक्का देके निकाल देना। इतने में पति बोला मैं अपनी मां को नहीं फेंक सकता। इतने में पत्नी बोली तुम्हारी मां को तुम्हारे पास रखना, मैं जो सास बनवाऊंगी उसको फेंकना। पति ने कहा ठीक है। अब देखा देखी में तो काम बिगड़ता ही है। जैसा जैसा उसने बोला वैसा वैसा किया, रात को निकाल भी दिया, पेड़ पे चढ़ भी गई। चढ़ने के बाद सुबह सुबह रात्रि का समय था, चोर आ भी गए और आने के बाद वो सोना बांटने लगे। इतनी देर में जो लोहे की सांस थी वो नीचे गिरी, गिरते से ही इतने में तुरंत चोरों ने विचार करा अभी 1 महीने पहले भी ऐसा ही हुआ था, पुलिस वाले नहीं है, जरूर ऊपर कोई बैठा है। जो देखा तो एक बेटी थी, उसको नीचे उतारा, खूब मारा डपट के, मुंडा लाल, हाथ पैर लाल, और जितने कान में पहनी थी वो भी ले गए, गले में पहनी थी वो भी ले गए। पूरी पृथ्वी भ्रमण करी है मां जगत जननी ने शिवजी के साथ नंदी पर बैठ। तब मां आद्य शक्ति मां जगत जननी को काशी शिव जी की वो पवित्र धरा ससुराल के लिए पसंद आई। आज से मेरा ससुराल मेरी काशी है, यहीं रहूंगी मैं और जगत का भरण पोषण करूंगी। शिव जी ने कहा पार्वती अगर तुम यहां रहोगी तो तुम्हारा नाम यहां अन्नपूर्णा रहेगा। अन्न जगत का भरण पोषण करने के लिए अन्नपूर्णा ने कहा तो तुम भी पूरे विश्व के नाथ बनकर पृथ्वी पर रहोगे, इसलिए तुम विश्वनाथ जी के रूप में रहोगे। गले में रुद्राक्ष पड़ा है, मस्तक पर त्रिपुंड लगा है, त्रिपुंड भी नहीं लगा तो थोड़ा सा भस्म लगी है, शिव पे चढ़ी हुई भस्म तुमने धारण करी है, भस्म रखी है। ये वाले एसी को बंद कर दो। एक गले में रुद्राक्ष, दूसरे नंबर पर भस्म। एक नंबर पर है रुद्राक्ष, दूसरे नंबर पर है भस्म, और महाराज तीसरे नंबर पर है भगवान शिव का नाम, भगवान का नाम उच्चार, भगवान का मंत्र उच्चार। ये वो त्रिवेणी है, ये वो त्रिवेणी है जिस त्रिवेणी का संगम व्यक्ति को 1000 गुना पुण्य फल प्रतिदिन का प्रदान करता रहता है। हमारे संचित जीवन के पाप जितने हैं वो सारे पाप अपने आप समाप्त होते चले जाते हैं त्रिवेणी के संगम से। ये त्रिवेणी संगम। जब आप लोग, संपूर्ण दुनिया के लोग जब भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो त्रिवेणी का स्नान रोज होता है। गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है, मुख से शिव जी का नाम निकल रहा है, और भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जब हम शीश झुकाते हैं, नमन करते हैं, तो वहाँ की रज, वहाँ की भस्म, वहाँ का मिट्टी हमारे मस्तक पे लग जाती है। तो त्रिवेणी का संगम रोज प्रतिदिन इस शरीर से होता है, इस प्रतिदिन हो रहा है। अब कोई कहे कि मैं प्रयाग जाकर नहीं आया, कोई कहे कि मैंने प्रयाग का स्नान नहीं करा, कोई कहे कि मैं तीर्थ नहीं गया,
कोई कहे कि मैंने ना मायापुरी गया, ना कांचीपुरी गया, ना कहीं अवंतिकापुरी गया, ना मैं कहीं मथुरापुरी, ना अयोध्यापुरी गया, मैं किसी पुरी में नहीं गया, तो शिव महापुराण की कथा कहती है अगर तुम्हारे गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है और तुम शिव जी का नाम निरंतर मुख से उच्चारण कर रहे हो और शंकर पर लगी हुई थोड़ी सी भी भस्म तुम अपने मस्तक पर लगा रहे हो, तो याद रखना कि तुम्हें सारे तीर्थों का पुण्यफल अपने घरों में ही प्राप्त होगा। सारे तीर्थों का फल अपने घर में ही प्राप्त होगा। अपने प्रतिदिन त्रिवेणी का स्नान, प्रतिदिन। बस अपने गले में एक रुद्राक्ष को धारण कर कर रखिए, मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहे, भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करते रहे, स्मरण करते रहे। नेत्र, श्रवण, जिह्वा, शरीर की इंद्रियां, ये सब शिव को समर्पित करें। आज का व्यक्ति एक लोटा जल लेकर मंदिर जा रहा है, आज का व्यक्ति यह शरीर लेकर मंदिर जा रहा है, पर आज का व्यक्ति मन लेकर मंदिर में नहीं पहुंच पा रहा। जिस दिन एक लोटे जल के साथ में और ये शरीर के साथ में तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन शंकर के शिवलिंग में लगना प्रारंभ हो जाए, समझ लेना तुम्हारा सारा दुख शिव को स्वीकार है, शंकर भगवान ने स्वीकार किया। तुम्हारा जीवन का सारा दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट शिव ने स्वीकार कर, शिव स्वीकार कर। मन नहीं जा पा रहा, मन पहुंच नहीं पा रहा। पान गुटखा खाया आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए। एक से बढ़कर एक ब्रांडेड कपड़े पहने, आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए। ब्यूटी पार्लर में जाकर तैयार भी हुए, आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए। 100 रुपए का साबुन से नहा रहे हो, आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए। 150 रुपए का क्रीम लाके लगा रहे हो, आत्मा के लिए नहीं, शरीर के लिए। जरा सा शरीर में घाव हुआ, दवाई ली, शरीर के लिए, आत्मा के लिए। कितना संभाल संभाल के इस शरीर को रखा, किसके लिए? शमशान के लिए। किसके लिए? इस शरीर को उस शिव तक लेकर जाने के लिए। नहीं आ रही? आ गई? आवाज नहीं आ रही है? इस शरीर को शमशान तक ले जाने के लिए बहुत कुछ किया। एक निवेदन इस व्यासपीठ से करूं संपूर्ण जगत को, संपूर्ण शिव के श्रोताओं को, भगवान शंकर के भक्तों को, कि इस शरीर को शमशान तक ले जाने के लिए बहुत प्रयास किया। बादाम खिलाई, काजू खिलाया, भोजन कराया, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, बड़ा पाव, रोटी, सब्जी सब खिलाया। इस शरीर को खूब मजबूत बनाया। आखिरी में ये शरीर शमशान तक गया। निवेदन है, शरीर शमशान तक जाए उससे पहले इस आत्मा को परमात्मा तक भेजने का प्रयास करें। आत्मा परमात्मा तक जाए, और जिस दिन ये आत्मा परमात्मा तक जाने का प्रयास करेगी, उस दिन शरीर तुम्हारा कैसा भी हो, शिव उसको स्वीकार कर ले। पूरी दुनिया की पहली शादी थी जिसमें शंकर भगवान पार्वती जी को जब पहली बार पसंद करने के लिए जा रहे हैं, तब पार्वती कोई पार्लर में नहीं गई है, कोई श्रृंगार नहीं किया है। पार्वती जी सूखे पत्ते खाती 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 खाती, तप करती करती पूरा शरीर काला पड़ गया था। हड्डी हड्डी नजर आ रही थी, मांस तो दिख ही नहीं रहा था। शरीर का पूरा शिथिल हो गया था, पूरा शरीर काला पड़ गया था। माँ पार्वती का नाम अर्पणा हो गया था, और अर्पणा मतलब पूरा शरीर सूखे हुए पत्ते की तरह हो गया, पूरा शरीर सूखा पत्ता। अब भगवान शिव अगर पार्वती जी से विवाह करना चाह रहे हैं तो पार्वती को तो सुंदर होना चाहिए था, पार्वती को तो सुंदर स्वरूप धारण करना था, पार्वती को तो अच्छा दिखना था। पर पार्वती जी सुंदर नहीं दिख रही हैं, पार्वती जी सूखे पत्ते की तरह अर्पणा हो गई। और यही शिव है। शंकर भगवान तुम्हारी सुंदरता नहीं देखते, शंकर भगवान तुम्हारा स्वरूप नहीं देखते,
शंकर भगवान तुम्हारा कपड़ा नहीं देखते, शंकर भगवान तुम्हारे आभूषण नहीं देखते। शंकर भगवान तो जैसे पार्वती बेहोश होकर सूखे पत्ते की तरह अर्पणा होकर पार्वती जी जमीन पर पड़ी थी, बेहोशी में पड़ी थी, और उस समय पर शंकर भगवान ने पार्वती को पसंद किया। बस शिव तुमको सुंदरता ना देखते हुए, तुम्हारी वस्त्र आभूषण ना देखते हुए, जिस दिन तुम मन से शंकर के चरणों में जाकर पड़ जाते हो, उस दिन शिव तुमको स्वीकार कर लेते हैं। तुम्हारी सुंदरता से, तुम्हारे वस्त्र से, तुम्हारे आभूषण से नहीं, तुम्हारे वस्त्रों से नहीं, तुम्हारे आभूषण से नहीं, शिव स्वीकार करते हैं। वो तुम्हारे वस्त्र या आभूषण से सुख नहीं पा रहा। शिव ने स्वीकार करा, भगवान शंकर ने स्वीकार करा तुम्हारा हृदय, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन। कितना बड़ा मंदिर बनाना चाहिए भगवान को रखने के लिए? शिव महापुराण में यह नहीं लिखा है, स्कंद पुराण में भी यह नहीं लिखा कि शंकर जी को बिठाने के लिए मंदिर कितना बड़ा चाहिए। घर में कितना बड़ा मंदिर बनाना चाहिए, यह भी शिव पुराण में नहीं लिखा। शिव जी को बिठाने के लिए मंदिर कितना बड़ा होना चाहिए, यह शिव पुराण में नहीं लिखा। पर इतना जरूर लिखा है, शिव को बिठाने के लिए मंदिर भले कैसा भी हो, पर शिव को बिठाने के लिए मन बहुत बड़ा बनाना है। मन बड़ा, ये नहीं कहा मंदिर कितना बड़ा हो, ये नहीं कहा कि शिव को पाने के लिए कितना बड़ा घर में मंदिर हो, मन बड़ा हो। आज घर में मकान तो बड़ा हो गया, कमरे भी बड़े हो गए, बिल्डिंग भी बड़ी हो गई, मकान बड़ा हो गया, गाड़ी बड़ी हो गई, कमरे बड़े हो गए, बाथरूम बड़ा हो गया, किचन बड़ा हो गया, रसोई घर बड़ा हो गया, लॉन बड़ा हो गया, गार्डन बड़ा हो गया, हॉल बड़ा हो गया, पलंग बड़ा हो गया, भोजन करने की टेबल बड़ी हो गई, श्रृंगार करने की टेबल बड़ी हो गई, बर्तन बड़े हो गए, पर दिल छोटा होते चले गए, मन छोटा होते चले। क्यों गुरुजी? आप कैसे कह सकते हो कि मन छोटा हो गया? अंदाजा लगा कर देखो। तुम्हारे कमरे में जेठानी देवरानी के बच्चे आकर बैठ जाएं, ननंद के बच्चे आकर बैठ जाएं, रिश्तेदार आकर बैठ जाएं, तो घर की बहुओं का मुंह भगोने जैसा हो जाता है। हमारे कमरे में बैठे रहते हैं 24 घंटे, इनके पास कोई काम नहीं है, दूसरी जगह बैठे, बाहर जाके बैठे, सोफे पे बैठे, मेरे कमरे में बैठे रहेंगे। मन छोटा हो गया। पहले मन बड़ा था, कोई भी आए, कहीं पर भी बैठे, पूरा घर सबका है, सबका बंगला है, सबका कमरा है, बड़े प्रेम से। मन छोटा हो गया, मन छोटा, बहुत छोटा। एक निवेदन हम करना चाहेंगे, यहाँ पर जो लोग अंदर पानी बांट रहे हैं उनसे हमारा निवेदन है, आप लोगों से करबद्ध निवेदन करें, जो अंदर बैठे हैं उनको पंखों की हवा लग रही है, पर जो धूप में बैठे हैं आपके पानी की ज़रूरत उनको है। आप पानी, जो धूप में बैठे हैं, पंडालों के बाहर बैठे हुए हैं, टेंटों में बैठे हुए हैं, आपसे निवेदन है, अंदर वालों आपके पास पानी है कि नहीं है? जम के बोलो जरा, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आपके पास में है, ज़्यादा भी भर लोगे तो घर जाते जाते फेंकोगे, इसलिए बाहर धूप में बहुत लोग बैठे हुए हैं, जो अंदर पानी दे रहे हैं उनसे निवेदन है, जो छाता लगा लगा कर बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके पास में हैं, उनकी बॉटल उन भरो, उनको पानी दो, अंदर के लिए छोड़ दो।